मेरी आज की वीडियो अपने व्यूवर के क्वेश्चंस का जवाब है। मेरे पास बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए और उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। वो ये थी कि आप मोटिवेशन देती हैं जो कि मेंटल मोटिवेशन है, एम्पावरमेंट है, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन है, लेकिन आपको इस तरह की कोई मोटिवेशन देनी चाहिए जिससे ओवरवेटेड लोग जो हैं वो पतला होने के मुतालिक सोचना शुरू कर दें। और मोस्टली इसमें ऐसे पेरेंट्स शामिल थे जिनके बच्चों की एज 10 से 25 इयर्स के राउंड अबाउट थी, क्योंकि इस एज में बच्चे लापरवाह होते हैं, पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं और पेरेंट्स की तरफ से ये ख्वाहिश जाहिर की गई कि ऐसा तरीक़ाकार बताएं, कोई ऐसा वे हो जिससे हमारे बच्चे मोटिवेटेड हों जो कि ओवरवेटेड है। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे इस एज के बच्चों के साथ। वजह वही है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का कम होना, 24 घंटे स्मार्टफोन पे लगे रहना, ऑनलाइन क्लासेस और एक्सरसाइज ना होने के बराबर। और उसके साथ साथ नहले पे दहला ये है कि हमारे ये नौजवान जो हैं ये ज़्यादातर फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। माँओं की भी जान छुट्टी रहती है और इनकी जान भी छुट्टी रहती है, और ये सब इनके लिए मुसीबत का बायस बन गया है। और यही वजह है कि पेरेंट्स अब बहुत परेशान हैं। हमारे पास जब हम मोटे लोगों के साथ डील करते हैं तो इसमें दो तरह के लोग आते हैं। पहली काइंड उन लोगों की है जो किसी बीमारी की वजह से, अपनी एक्टिविटी कम होने की वजह से या किसी डाइट की वजह से मोटे हो गए हैं और वो अपने इस मोटापे को कम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वो डिज़ीज़ या उनके खाने पीने की हैबिट्स या उनका लाइफस्टाइल जो है उनकी राह में हर्डल साबित होता है। और दूसरी किस्म के मोटों में वो लोग शामिल हैं जो कि ना सिर्फ ये कि खा पी बहुत अंधाधुन रहे हैं और बहुत गलत किस्म की डाइट ले रहे हैं जो ना तो बैलेंस डाइट है और ना ही एनर्जेटिक है। वो इस डाइट को ले रहे हैं और मोटा भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि ये मोटापा उन्हें बीमारी की तरफ, उन्हें एक बहुत बुरी लाइफ की तरफ लेके जा रहा है और वक्त से पहले उन्हें बूढ़ा कर देगा। अब मोटिवेशन जो है ये दोनों तरह के लोगों के लिए है, लेकिन हमारा टारगेट वो लोग हैं जो कि मोटा होने के बावजूद अपने आप को मोटा नहीं समझते और मोटापे को कम करने के लिए जब भी कोशिश करते हैं तो उनकी अपनी खाने पीने की ख्वाहिशात, उनकी खाने पीने की हैबिट्स उनके राह में हर्डल साबित होती हैं। अब जब पेरेंट्स सवाल करते हैं कि उनके बच्चे ओवरवेटेड हैं और वो मोटिवेटेड नहीं है इस वेट को कम करने के लिए, तो उसमें आज का सेशन जो है सिर्फ इस बात पे है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को खुद किस तरह मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो उनके वेट को कम करें। उस मोटिवेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग अ मोमिन, बीइंग अ मुस्लिम, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स हैबिट डालें बच्चों में जल्दी सोने की और जल्दी उठने की। जब जल्दी सोया जाएगा और जल्दी उठा जाएगा, ख़ास तौर पे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ऐसी सूरत में बच्चियां नमाज़ पढ़ेंगी और उसके साथ साथ घर की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगी क्योंकि उनके पास टाइम होगा। जब वो उठेंगी ही लेट तो उनके पास घर की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए कोई टाइम नहीं रहता। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को चाहिए जिनके बेटे हैं और उनकी एज 10 ईयर्स से ज़्यादा है, वालिद आदत डालें नमाज को मस्जिद में जाके पढ़ने की और बच्चों को भी लेके जाएं। इससे ना सिर्फ बच्चों का सोशल सर्कल बढ़ता है बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बन जाती है कि उन्होंने घर से निकलना है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है और बाहर पुरफ़ज़ा माहौल में सांस भी लेना है और नमाज की अदायगी भी करनी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स को खाने पीने की हैबिट्स जो हैं बच्चों की उन्हें चेंज करना चाहिए। हमारे यहाँ खाने पीने की हैबिट्स को बड़े गंदे तरीके से चेंज किया जाता है। मसलन जो बच्चा सुबह मॉर्निंग में मैकडॉनल्ड का बर्गर खा के नाश्ता करता है, या वो ब्रेड लेता है, या वो बहुत ऑयल में फ्राई किया हुआ डीप फ्राई एग पसंद करता है, तो हम उसे यकदम ये कहना शुरू कर देते हैं तुम्हें दही खाना चाहिए, तुम्हें दलिया लेना चाहिए। अब मुझे आप खुद ही बताइए कि ऐसा बच्चा जो इतने मज़े के एक बहुत डेवलप टेस्ट वाले खाने खा रहा होता है और ख़ास तौर पे उसका अपना टेस्ट उन खानों पे डेवलप हो चुका होता है, वो किस तरह यकदम उस बर्गर को, उस ब्रेड को, उस डीप फ्राई एग को या बटर को, जो कि मोस्टली घरों में प्रोसेस्ड बटर इस्तेमाल होता है, उन्हें किस तरह वो यकदम छोड़ दे। अब आप ही हैं जिन्होंने बच्चों को इन तमाम आदत से हटाना भी है और इनके अल्टरनेटिव वो ग़ज़ाएँ देनी हैं जिनका टेस्ट इनके टेस्ट के करीब तर होगा।
मसलन इसमें सबसे पहली ग़िज़ा जो है वो पीनट बटर है, जो कि प्रोटीन एनर्जी प्रॉपर देता है, लेकिन वो प्रोसेस्ड बटर की निस्बत आपको मोटा नहीं करता और उसका टेस्ट मोस्टली बच्चों को पसंद होता है। अब उसके साथ साथ उसे आप सुबह मॉर्निंग में कोई एक आधा फल, ख़ास तौर पे एप्पल देना शुरू कर दें। एप्पल या पीनट बटर जैसी ग़िज़ाएँ जो हैं ये आपको पेट के फुल होने का एहसास दिलाती रहती हैं और देर से डाइजेस्ट होती हैं। इसके साथ साथ आप अगर बच्चा कोई रोस्टेड चीज़ पसंद करता है और वो नगट्स जैसी चीज़ खाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से शामी बना के रख लीजिए, जिसमें आप चने की दाल डालने के बजाय होल ग्रेन डालें, यानी कि आप ब्राउन चने जो हमारे यहाँ आते हैं छिलके समेत, उन्हें आप बहुत अच्छा गिला लीजिए। छिलके समेत उसे आप चाहे फ़िश के गोश्त में और चाहे उसे आप उसके चिकन के गोश्त में डाल के कबाब बना लीजिए। और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी सी सॉस भी बना के रखनी होगी, और सॉस के लिए ज़रूरी है कि आप पीनट बटर को एज आ सॉस भी यूज़ किया जा सकता है। अब पीनट बटर को बनाने का घरेलू तरीका बहुत आसान है कि आप पीनट बाज़ार से बाय कीजिए, उन्हें थोड़ा सा किसी पैन में रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करते वक्त स्वीटनर के तौर पर उसमें आप शहद की 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। उसके साथ आप बहुत हल्का सा एक साल्ट डालेंगे तो आपके पास घर का पीनट बटर तैयार हो जाएगा। इसके साथ आप लहसुन का सॉस तैयार करें, जो कि मोस्टली बड़े बड़े होटल्स में बनाया जाता है। लहसुन और पुदीने को मिला के उसमें पेपरिका डालें और एक अच्छा सा सॉस तैयार करें। एक आधा चम्मच आप उसमें सिरके का डाल सकते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा मैकडॉनल्ड से या बाहर से आए हुए नगट से मिलता जुलता टेस्ट घर में अवेलेबल हो। तीसरी आम चीज़ जो आपने इसमें करनी है, वो मैंने पिछले दिनों बड़ा खूबसूरत एक डिश खाई, और वो खलीजी ममालिक में बहुत ज़ोर शोर से खाई जाती है। उन्हीं ममालिक के जो कुछ रेस्टोरेंट यहाँ हमारे पाकिस्तान में खुले हैं, वो ये डिश ऑफ़र करते हैं। ये डिश बहुत आसान है और घर में बनाना आसान है। सफ़ेद चने को भिगो लीजिए, और भिगोने के बाद उसे गलाएं, और गिलाने के बाद उसके ऊपर से छिलके उतार दीजिए। और इससे पहले आपने कुछ वाइट तिल लेने हैं। उन तिलों को आपने रोस्ट करके थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, फिर उन्हें अच्छी तरह ग्राइंड करें। और ग्राइंड करते वक्त अगर तिलों का तेल अवेलेबल हो तो वही डालें, अगर वो तेल अवेलेबल नहीं है तो कोई न्यूट्रल ऑयल उसमें डाल के जिसकी स्मेल ना हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, वो एक आधा चम्मच डाल के उसे ग्राइंड कीजिए। जब आप उसे ग्राइंड करेंगे तो वो एक खूबसूरत सॉस तैयार हो जाएगी। और इसके बाद आप जो चने बॉयल किए थे और उन्हें ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड करते वक्त, ग्राइंड करने से पहले चनों में आप 2-3 चम्मच इस तिलों की सॉस की डालेंगे, और इसके साथ आप एक आधा चम्मच ऑलिव ऑयल का डालेंगे, 2-1 जवे लहसुन के डालेंगे, और इसमें टेस्ट को डेवलप करने के लिए आप लीमू 2-3 लीमू का रस भी निचोड़ सकते हैं। इसे अच्छी तरह ग्राइंड कीजिए तो ये एक बहुत खूबसूरत पेस्ट तैयार हो जाता है। इस पेस्ट को आप एक बड़ी प्लेट में डालें और उसके सेंटर में थोड़ा सा होल बनाकर उसमें ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के 1-2 चम्मच की उसमें ड्रेसिंग कर दीजिए। तो ये डिश बहुत डेवलप टेस्ट देती है और बहुत मज़े की, और बच्चों के लिए एक नई डिश होगी। आप इस तरह की डिशें ट्राई करते रहें। मैं बहुत सारी ऐसी डिशों की रेसिपीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी, जो कि इन बच्चों की फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड जो बाहर से लेते हैं उस फूड से मिलती जुलती रेसिपीज़ होंगी, लेकिन वो उन बाहर से आने वाले उन खानों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद होंगी और नुकसानदेह कम होंगी। इसके साथ तीसरी बात जो पेरेंट्स ने करनी है, वो उन्होंने एक स्केड्यूल बना लेना है, खाने पीने का स्केड्यूल। यानी कि जब बच्चा अर्ली इन द मॉर्निंग उठेगा तो उसके लिए कंपल्सरी कर दें कि 7 o'clock से पहले आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। इसी तरह दोपहर का खाना और इसी तरह रात का खाना। इसके बाद हम जब ये प्रोसेस अपने घर में कर लेते हैं, रात और सुबह के ब्रेकफास्ट में और रात के डिनर में ज़्यादा आपने अपनी काविश शामिल करनी है, उसे ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है ताकि बच्चे उसे शौक़ से खाएं। और दोपहर के खाने को स्किप कर देना है, बल्कि ऑल्टरनेटिव डेज़ में उसे आपने कभी दही जैसी प्रो बैक्टीरिया और कभी आपने
सैलड जैसी डिशों के साथ उसे फिल करना है। अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो आपके बच्चे एक दफ़ा थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर लेंगे अपने आप को पतला करने की। अगर वो मोटिवेशन नहीं भी लेंगे तो ये खाने ही ऐसे हैं कि इनके खाने से उनका वेट मज़ीद नहीं बढ़ेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सजेशन के साथ कि हम अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ओवरवेट हैं और अपने वेट को कम करें। अल्लाह ताला मुझ पे, आप पे, हम सब पे अपनी ख़ास रहमत व बरकत के साए फरमाए। आमीन।